आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सेवा चाहे किसी की भी हो, अगर स्वार्थ है, सुख की कामना है, कुछ पाने की कामना है, हम सेवा नहीं कर सकते। कभी दिखावा करेंगे, ढोंग करेंगे, पाखंड करेंगे, और वो भी कितने दिन करेंगे कोई पता नहीं। कामना पूरी हो गई तो फिर हरि बोल, नहीं हुई तो फिर हरि बोल। है दोनों में हरि बोल, फर्क पड़ जाएगा थोड़ा। हरि बोल और नहीं हुई तो हरि बोल, हरि बोल। ये तीनों में एक वाक्य मैंने लिखा था, कुछ न चाहो काम आ जाओ, तब तुम सेवक बन सकते हो। अरे जगत मजूरी देते हैं, क्यों राखे भगवान। दुनिया मजदूरी देती है यार, ईमानदार अगर है तो तुम्हारा गुरु और भगवान तुम्हें छोड़ देगा क्या है? भर देगा भंडार तुम्हारे। कैसे भर देगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन लगा करके प्रेम भी रह ही नहीं सकता है कभी भी। कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं। अगर कुछ चाहा तो ना मिला तो फिर प्यार प्यार है। व्यापारिक लेन देन है ये तो। मैं गया एक जगह जागरण में, उद्घाटन कराने बुलाया, मैं सुन के हैरान रह गया। बताओ भाव यहां तक आ गया, मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। हरि बोलना, तुम मेरी मुराद पूरी कर दे तो हलवा बांटूंगी। बता नहीं फिर क्या है। हरि बोल। मतलब मुझे एक बार रोना आ गया था। ये गाना जब मैं रास्ते में कहीं जा रहा था और गाना बज रहा था, उस जमाने में जब हम पढ़ा करते थे, मैंने सुबह सुनाया था ना आपको। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी बिनती सुने तो मानू, जानू तुझे मैं राम, राम नहीं तो सारे जग में तुझको कर दूंगा बदनाम। है? सुना नहीं आपने ये? कुछ चाहने वाला सेवा नहीं कर सकता, प्रेम नहीं कर सकता, भक्ति नहीं कर सकता कभी। और संत तो बन ही नहीं सकता है। संत कभी कुछ, वो तो तुम्हें सुख पहुंचाने के लिए खुद रात दिन कष्ट उठाने को तैयार रहता है। जिन्होंने संतों और गुरुओं को करीब से देखा है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे उनके। कल्पना से परे लगेगा। रात दिन तुम्हारे लिए कष्ट उठाते हैं, और यहां तक कि तुम्हारे कष्टों को अपने ऊपर लेकर के कष्ट उठाने को तैयार होते हैं। वो तुमसे क्या चाहेंगे? फिर ये दाता का दर है, कोई भिखारी का दर तो है नहीं है? लोग अपने स्वार्थवश जो भिखारी बन गए, मैं उन्हें संत ही नहीं कहता हूं। मैं नहीं कह रहा खाली मैं ही संत हूं, लेकिन संत नहीं हो सकता है। यहां पर भी वो वाक्य लागू होगा, कुछ ना चाहो, जोर से बोलो, काम आ जाओ। दृढ़ विश्वास हो तुम्हारा। और जहां हमारे मन में कोई कामना हुई, खाली विश्वास हुआ तो कब डगमगा जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इस परिवर्तनशील संसार में सब कुछ बदलता है। तुम सुबह से लेकर रात तक अपने आप को कभी नोटिस करना, कभी तुम सतयुगी जीव नजर आओगे अपने आप को। किसी को निर्णय देने की आवश्यकता नहीं है। कभी त्रेता युग के नजर आओगे, कभी द्वापर युग के, और कभी कलियुगी जीव नजर आओगे तुम। कभी कितने सुंदर सुंदर भाव भी आते होंगे, और कभी कभी कैसी दुर्भावनाएं आ जाती हैं हमारे मन में। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। इसलिए यहां विश्वास की नहीं, जोर से बोलो, दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। वो अंगद का पैर नहीं है, वो दृढ़ विश्वास है
जो सारी लंका के लोग तो क्या सारी दुनिया के लोग भी टस से मस न कर सके। पार्वती शिव को पति रूप में चाहती है। नारद जी से प्रार्थना की, उन्होंने नामकरण किया था, छोटी सी अवस्था थी, उन्होंने कहा मैं ऐसा चाहती हूं। तो उन्होंने तो जो एक संत कह सकता है, उन्होंने कह दिया इसके लिए तो तप करना पड़ेगा तुम्हें। शिव मंत्र प्रदान किया और कहा जाकर के तुम तपस्या करो। पूरा विस्तार से नहीं बता रहा, कितनी कठोर तपस्या की मां पार्वती ने। कितने समय तक कंदमूल फल खाती रही, फिर हजारों वर्ष वो भी त्याग दिया, जल पीती रही, फिर वो भी त्याग दिया हवा के आधार पर। फिर वो भूमि पर सूखे पत्ते जो पड़े होते थे उन्हीं को जीवन का आधार है, फिर उनको भी त्याग दिया, अपर्णा नाम पड़ गया, पत्ते भी त्याग दिए। फिर हवा के आधार पर रही, फिर वो भी त्याग दिया। सप्त ऋषि आए, भगवान शिव के भेजे हुए हैं वो, लेकिन उदाहरण को ध्यान से सुनिए आप, कि जाओ उसके प्रेम की परीक्षा लेकर के आओ। भगवान की परीक्षा मत लो, गुरु की नहीं। तुम परीक्षा के लिए तैयार रहो तो भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ पाओ। तुम फेल हो जाते हो, जरा जरा में फेल हो जाते हो। अब वो ऋषि आए, आकर के मां प्रणाम करती है। का अपराध हो, का तुम चाहो। हे देवी, तुम क्या आराधना कर रही हो, ये तुम क्या चाहती हो। अति सुकुमार न तन तप जोगु, तुम तो अत्यंत सुकुमार हो, छोटी सी नन्ही सी बालिका हो, तुम्हारा शरीर तपस्या के लायक तो ही नहीं, और इतना कठोर तप कर रही हो तुम। हरि बोल, जोर से बोलो। पार्वती कहती है कि हे ऋषियों, चाहूं सदा शिव ही वरतारा। जन्म जन्मांतर में मैं हमेशा शिव को ही पति रूप में चाहती हूं। यह हमारी प्रतिज्ञा है और उसी के लिए मैं कर रही हूं। अब कभी भी रामायण में ध्यान से पढ़ के देखिए, अब ऋषि क्या करे, वो तो परीक्षा लेने के लिए कर रहे थे, पर आम तौर से ऐसा होता है। वो कहते हैं ये किसने सिखाया तुमको? बोले मेरे गुरुदेव ने। बोले आपके गुरु महाराज कौन है? नारद जी, परम पूज्य नारद जी। अच्छा, अब पता लगा ये बात। मन कपटी। अब सुनो आप, एक शिष्य के सामने उसके गुरु के लिए क्या शब्द बोल रहे हैं। अब ये परीक्षा के लिए कर रहे थे खाली, लेकिन ऐसा भी होता है। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा। ये जो तू गुरु बता रही ना अपना नारद, ये तो मन का बड़ा कपटी है ये। तन सज्जन चीना, ये खाली ऊपर संतों के चिन्ह धारण करता है, ये खाली नाटकबाजी, फर्जी है, फर्जी। हरि बोल। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चहकीना।
ये तो सबको अपने जैसा बाबाजी बनाना चाहता है भाई। हरि बोल रहा है। ये मन का बड़ा कपटी है, ऊपर ऊपर संत के चिन्ह धारण करता है, संत नहीं है ये तो अपने जैसा सबको बनाना चाहता है। नारद का उपदेश सुन करके कहो बसेओ किस गेह। एक उदाहरण बता के दिखा दो, ये नारद के जो तू गुरु कह रही है अपना, इसका उपदेश सुन करके किसका घर बसा है? एक घर बसा देता, एक बता दे उदाहरण। जो इसकी बात मानता है अवश्य होए तज भवन भिखारी, वो तो भिखारी बन जाएगा इसके उपदेश सुन करके। तो हरि बोल रहा है। अब देखो आप एक शिष्य के आगे उसके गुरु के लिए क्या शब्द बोल रहे हैं। और तुम कहो तो तुम्हें एड्रेस बता दे किस किस का घर बर्बाद करा इस आदमी ने। हरि बोल रहा है। एड्रेस बताए तुम्हें, ये मैं नहीं कह रहा, रामायण के शब्द हैं। किस किस का घर बर्बाद नहीं करा, उदाहरण एड्रेस बताए थे तुमको, पता कर लो जाकर। बोले हिरण्याकश्यप का घर इसने बर्बाद करा था, उसके बेटे को ऐसी पट्टी परा दी, वो जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि करता था, अपने पिता के दुश्मन का नाम लेता था, और आखिर में ऐसी भक्ति करी उसने कि अपने पिता का वध करवा दिया। हिरण्याकश्यप को प्रकट, ये सब आग लगाई इसी की थी, इसी की। बाप मरवा दिया। बाप बताओ, बेटे ने ऐसी भक्ति करी नारद के कहने पे, हिरण्याकश्यप प्रकट हो गए और फाड़ दिया बेचारे उसके पिता को। हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। चित्रकेतु कर घर इन घाला, चित्रकेतु का घर इसी पर, ए नारद इसी ने बर्बाद करा था। कनक कसिप कर पुनिय सिहाला, और हिरण्याकश्यप का भी वही हाल हुआ। एक नहीं कितने एड्रेस बता दें तेरे को, कितने घर बर्बाद किए। इसको तो मां पार्वती कहती है, ऋषियों अभी तक मैं तुम्हारा सम्मान कर रही थी, या तो चुप हो जाओ वरना यहां से चले जाओ, कुछ अनर्थ ना हो जाए, चले जाओ यहां से। क्योंकि संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असमर्यादा। जहां संत सदगुरु भगवान शिव और परमात्मा की निंदा और आलोचना हो रही हो, वहां पर दो आपके सामने विकल्प है। काटिए तासु जीव जो बसाई, या तो उसकी जीभ काट दो, चाकू से नहीं अपनी बातों से, और कान मूंद न तो चलिए पराई, वरना कान बंद करके वहां से चले जाओ, बराबर पाप के भागीदार बन जाओगे। फिर बहुत हो लिया, बहुत कह लिया तुमने। नारद कर अब उपदेश सुन कयहु बसयु किन गेह। तेरा घर उजड़ जाएगा, काहे को तो कर रही है ऐसा? बोले घर बसेगा तो मेरा ना, उजड़ेगा तो तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही भाई? तू कौन है? मेरे को प्रॉब्लम नहीं है तो तू कौन है? हरि बोल रहा, जोर से बोल रहा। अरे घर बसेगा तो मेरा, उजड़ेगा तो मेरा, तू क्यों परेशान हो रहा भाई? अपनी निबेड़ तनु होर नल की, गठरी संभाल तनु चोर नल की। तू अपनी संभालना, औरों की चिंता करते ते अपने घर को संभाल के रख जा। मेरे घर की चिंता मैं खुद कर लूंगी, निकलो यहां से, जाओ यहां से। नारद वचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजरऊं नहीं डरऊं।
मैं अपने गुरुदेव के वचनों का परित्याग नहीं कर सकती हूं। चाहे मेरा घर बसे, चाहे उजड़ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। इसको विश्वास नहीं कहते, क्या कहते हैं? दृढ़ विश्वास कहते हैं। मैं नहीं कह रहा, है रामायण का उदाहरण है। भक्ति बढ़ाना चाहो, भाव बढ़ाना चाहो, श्रद्धा बढ़ाना चाहो, तो सुबह मैंने आपको 3 महत्वपूर्ण बातें बताई थी। इस समय फिर 3 महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। जहां एक और हमें सकारात्मक सोच बनानी, पॉजिटिव थिंकिंग बनानी है, जहां एक और प्रतीक्षा को जीवन का अभिन्न अंग बनाना है, जहां अपनी समीक्षा करनी है। कमी हमारे अंदर हो सकती है। जब दुनिया की झोलियां भर रही हैं तो हमारी क्यों नहीं? अरे कौन किसका ध्यान कब तक रखता है तुम सब जानते हो। मां बाप भी बच्चे का कब तक ध्यान रखते हैं? जब तक बच्चा छोटा है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ध्यान रखते होंगे, पर उतना नहीं जितना छोटे बच्चे का रखते थे। जितना छोटे बच्चे का ध्यान रखते थे उतना बड़े होने पर नहीं रखते हैं। तुम अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हो। हरी बोलना, तुम अपने आप को बड़ा समझते हो। अरे कोई जगह है वहां झुक जाओ पूरी तरह से। क्यों रखेंगे तुम्हारा ध्यान भाई? मां बाप अगर बड़े बच्चे का ध्यान रखना भी चाहें तो बड़ा बच्चा क्या, बेटे तुम आए नहीं, हमें बड़ी चिंता। मैं आपको छोटा बच्चा नहीं हूं, कहीं खो जाऊंगा क्या? आए नहीं, आए नहीं, आए नहीं। रक्षा भी कब तक करते हैं? जब तक छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा आगे बढ़ के आग में हाथ डालने की कोशिश मां बचाती है, क्योंकि मां के आश्रित है वो। सांप को भी पकड़ करके खिलौना समझ करके पकड़ने की कोशिश करता है बच्चा, लेकिन मां बचाने की कोशिश करती है। बच्चे के मन में डर नहीं है, वो सांप को भी पकड़ लेगा। सपेरों के बच्चों को अगर नहीं रोका जाता वो तो गले में लटका के घूमते हैं भाई। ये जहर की शीशी है। बच्चा पकड़ने की कोशिश करता है, जीभ लगाने के, तुम फटाफट खींच लेते हो। हरि बोल, हरि बोल। जब तक छोटा बच्चा है तब तक मां कितना ध्यान रखती है। कहीं गई, इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, हर कोई नाच रहा है, गा रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहां लगा है? जो बच्चे को घर में छोड़ के आई है। हाय बच्चा उठ ना गया हो, बच्चा रो ना रहा हो, बच्चा कहीं गिर ना जाए। उसका ध्यान वहां है ही नहीं। उसका ध्यान कहां है? जोर से बोलो ना। जब तक बच्चा छोटा है वो गंदगी भी कर दे, मुंह पे भी गंदगी कर दे, गोदी में हमारे कपड़ों पे गंदगी कर दे, कोई गुस्सा नहीं देखेगा, बल्कि अपने लायक खुद साफ करके गोदी में बिठाने लायक बना लेती है मां। और वही बड़ा बच्चा अगर कहीं करेगा गंदगी तो वो आंगन में भी कर रहा है तो थप्पड़ पड़ता है। ये जगह है तुम्हारी गंदगी करने की? एक मुंह पे कर दे रहा है तो कोई बात नहीं। देखा बच्चों में कितना भेदभाव करते हैं। अरे वो छोटा बच्चा है, वो बड़ा बच्चा है, तुम अपने आप को बड़ा समझने लग गए हो। तुम्हारा दिमाग बहुत चलने लग गया है। हरी बोलना। तुम्हें अपने पर ज्यादा भरोसा हो गया है। और भक्ति एक खाली इससे नहीं चलती, इससे चलती है, दिल से चलती है। याद रखना, भाव से चलती है। ये तर्क प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। चाहे राष्ट्र भक्ति हो, गुरु भक्ति हो, प्रभु भक्ति हो, भक्ति भाव प्रधान है, तर्क प्रधान नहीं है। राम अतर्के बुद्धि मन बानी। आपकी बुद्धि में भी तर्क आ गया, भक्ति खत्म हो जाएगी। आपके मन में भी तर्क आ गया, भक्ति खत्म हो जाएगी। वाणी में भी तर्क आ गया, आपकी भक्ति खत्म हो जाएगी। याद रखना। हरि बोलना, जोर से बोलना। ये अगला पॉइंट है। भाव रखते हुए, परीक्षाओं से न घबराते हुए, अपनी समीक्षा करते हुए, प्रतीक्षा को जीवन में अभिन्न अंग बनाते हुए, सकारात्मक सोच बढ़ाते हुए, दृढ़ विश्वास के साथ चलो। फिर देखो
दृढ़, पक्का। पक्का माने पक्का। अब जो 3 पॉइंट गिना रहा हूं मैं, अब इनमें पहला है दृढ़ विश्वास। हरि बोल जोर। दूसरा, भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसके साथ कोई संबंध बनाओ। क्या बनाओ? संबंध। है तो सारे रिश्ते उसी से। दुनिया में भी जितने रिश्ते हैं वो भी उसी की वजह से। जब किसी के अंदर से वो निकल गया तो फिर ना मां है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना मित्र है, ना पति है, ना पत्नी। बस ले चलो आग लगाएंगे 2 मिनट में। हरि बोलना। सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं। जितने रिश्ते हैं, नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी रिश्ते हैं दुनिया में, हैं तो उसी की वजह से ही। भक्ति में, सेवा में आगे बढ़ना चाहते हो, भाव परिपक्व करना चाहते हो, श्रद्धा बढ़ाना चाहते हो, एक बार उससे कोई रिश्ता बनाओ। हरि बोलना। पक्का रिश्ता बनाओ। पक्का माने पक्का। है तो उसी से सारे रिश्ते। तुलसीदास का एक पद याद आता है ऐसे में, मुझे सुना दो। एक पंक्ति मैं बोलूंगा, एक साथ में आप बोलिएगा, ठीक है? उसी को दोहराइएगा। तू दयालु दीन हो, तू दयालु, तू दानी हो भिखारी, तू दानी हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु हो। प्रसिद्ध पात की हो, प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु, तू दयालु दीन हो, तू दयालु। अचानक याद आ गया मेरे को ये उदाहरण, बड़ा प्यारा है। नाथ तू अनाथ को, सारे बोलिए। नाथ तू अनाथ को, नाथ तू अनाथ कौन मोसो, अनाथ कौन, नाथ तू अनाथ को, नाथ तू अनाथ कौन मोसो, अनाथ कौन मो समान आरत नहीं, मो समान आरती हर तो सो, आरती हर तो सो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, मात पिता गुरु सखा, मात सब विधि हितु मेरो, सब विधि, तू दयालु दीन हो, तू दयालु, तू दयालु दीन हो, तू।
अब देखिए कितनी प्यारी पंक्ति लिखी है अंतिम, तो ही मोही नाते अनेक, बोलो ना, हे प्रभु तो ही मोही नाते अनेक, तो ही मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, ज्यों त्यों चरण शरण पावे, चरण शरण पावे, तू दयालु दीन हो, तू दयालु, तू दयालु। अब देखो आप कितने रिश्ते गिना दिए तुलसीदास ने, और मुझे लगता है यहां गोस्वामी तुलसीदास ने क्षमा याचना की, कानों को हाथ लगाया होगा और कलम रोकी होगी थोड़ी देर, मुझे लगता है ऐसा। हे परमात्मा तू दयालु, तू दयालु है, तू दयालु दीन हो, मैं दीन हूं, तो हमारा रिश्ता पक्का हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई, दीनों पर जो दया करे वो दयालु, हरि बोल रहा, दीन दयालु ये नाम भी जुड़ गया है? दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट, दीनों पर जो दया करे वो दयालु, इसलिए दीन दयालु भी कह देते हैं उसे, दोनों नाम जुड़ गए, रिश्ता ऐसा पक्का है? तो हमारा रिश्ता हो गया कि नहीं? एक रिश्ता तो, मैं दीन तो दयालु। अब देखो कैसे रिश्ते गिना रहे हैं, अब तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दानी है और मैं भिखारी हूं, मांगता रहता हूं तेरे से, तो रिश्ता हो गया कि नहीं हो गया? जोर से बोलो, हो गया। तू दयालु दीन हो दानी, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, मेरे जैसा कोई पापी नहीं, तू पाप पुंजहारी, और तू पापों का हरण करने वाला पतित पावन है, तू है? मैं पतित हूं और तू पतितों को पावन करने वाला, एकदम नाम जुड़ा हुआ है, पतित पावन, रघुपति राघव, अरे बोल लो ना, पतित पावन, पतित पावन, हमारा रिश्ता पक्का है बिल्कुल। रिश्ते गिनाते जा रहे हैं, गिनाते जा रहे हैं, बोलो है कि नहीं ऐसे? बोलो ना। हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी, नाथ तू अनाथ को, अनाथों के नाथ हो तुम, अनाथ कौन मोसो, मेरे जैसा अनाथ कहां मिलेगा है? हे अनाथों के नाथ, रिश्ता तो पक्का है हमारा, हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। मैं अनाथ हूं और तू अनाथों का नाथ है, तो हे रघुनाथ, हे यदुनाथ, मो समान आरत नहीं, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है, मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है, सब दिखावा है, किसी को भी खोल के देखो अंदर से तो कोई ना कोई दुख निकल आएगा। जैसे पुराने जमाने में माचिस नहीं होते थे, लाइटर नहीं होते थे, गोबर के कंडे जलाते थे, लकड़ियां जलाते थे, उसके बाद राख में दबा देते थे, फिर जब आवश्यकता पड़ती थी आग की तो ऊपर से हटाते थे,
फिर आग लग जाती थी। अंदर है आग, दिख नहीं रही है। बाकी किसी को भी खाओ, जो ऊपर से दिख भी रही ना, सुखी 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 सुखी, कभी टटोल के देखना, कोई ना कोई दुख, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई कुछ दुखी, कोई कुछ दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई पति से दुखी, को किसी से, कोई मालिक से दुखी, कोई नौकर से दुखी। ओ नानक दुखिया सब संसार है? खाली एक के लिए कहा, सो सुखिया जो नाम आधार। तो मोह समान आरत नहीं, मेरे जैसा दुखी कौन होगा? रिश्ता बनाने की कितनी देखो आप व्याकुलता है, दुनिया से नहीं। हम दुनिया में बनाते हैं रिश्ते, बनाने को कितने बना, निभा कितने रहे हो तुम? जो सगे रिश्ते हैं वो तो तुम निभा नहीं पा रहे। तू मेरा भैया, तू मेरा चाचा, तू मेरा अंकल, तू मेरा फलाना, तू मेरा, कहीं ना कहीं गड़बड़ है सारा। अरे घर में जितने हैं उनको तो निभा लो पहले। हरि बोलना, इतने व्याकुल हैं हर एक से। जरा यहां पर मिले, जान नहीं पहचान नहीं, जरा फोन नंबर देना अपना, और कहां से आए हो तुम? अरे क्या लेना देना, जो तुम आए हो नक्श पे निगाह रखो ना, हर एक का फोन नंबर नोट होगा। महाराज जी के पास नहीं होंगे तो लोगों के पास सबके नंबर होंगे। वाह वाह वाह, हरि बोल। इतने व्याकुल हैं रिश्ते बनाने। अब महाराज जी को भूल गए, महाराज जी की वजह से जो मिले हैं उनमें बिजी हो गए। वहां क्यों नहीं आए? वो असल में माता जी नहीं आई ना, वो पिताजी नहीं आए ना। कौन से माता जी पिताजी जो तेरे घर? ना 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 ना, जिनके यहां आप आते हो। हरि बोलना, उन्होंने बुला लिया था इसलिए नहीं आए। जोर से बोलो ना, क्या बात है। आगे से आगे रिश्ते, आगे से आगे रिश्ते। जो मूल जिसकी वजह से रिश्ता था वो तो खत्म हो गया एक साइड में। कौन जानता था? महाराज जी की वजह से तो एक दूसरे से परिचय हुआ है। अब महाराज जी पे ध्यान नहीं है, आपस में सबको सबका परिचय है, मूल परिचय से हट गए। फिर हरि बोल। यहां व्याकुलता दुनिया से रिश्ते बनाने की नहीं, अपने प्रभु से और अपने गुरु से रिश्ते बनाने की। हरि बोलना। तू दयालु दीन हो दानी, रिश्तों पे ध्यान देते जाना आप। तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, मो समान आरत नहीं, मेरे जैसा दुखी कौन होगा? और आरती हर तो सो, आरती माने दुख, आरती हर माने दुखों का हरण करने वाला तेरे जैसा कौन होगा? ये जो हम आरती करते हैं, आरती माने होता है दुख, आरती उतारते हैं हम जिनसे प्यार करते हैं। खाली भगवान की नहीं उतारते, खाली गुरु की नहीं उतारते हैं, जिनसे प्यार करते हैं। अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो उनका विवाह होता है, क्या करते हो? आरती उतारते हो? नहीं उतारते। बहन भाई को राखी बांधती है या टीका लगाती है तो आरती भी उतारती है। युद्ध भूमि में जाते थे राजा तो उनकी पत्नियां आरती उतारती थी, रक्षा हो तुम्हारी, रक्षा सूत्र भी बांधती थी। आरती माने होता है कष्ट, आरती माने होता है दुख। तो मेरे जैसा तो आरत नहीं है, और आरती हर तो सो, यानी दुखों का हरण करने वाला तेरे जैसा नहीं है। तो रिश्ता तो हमारा है ही। ब्रह्म तू हो जीव, अरे मैं तेरा अंश ही तो हूं। तू ब्रह्म है और मैं जीव हूं। परमात्मा का तो अंश ही तो हूं, मैं आत्मा हूं, तो आपका अंश ही तो हूं। हरि बोलना। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तू मेरा ठाकुर है, मेरा स्वामी है, और मैं तेरा दास हूं, तेरा सेवक हूं, तेरा भक्त हूं मैं। अब आगे सुनो। मात पिता बंधु सखा,
सब विधि ही तू मेरो। मेरी मां भी तू ही है, मेरा पिता भी तू ही है, मेरा बंधु भी तू ही है, मेरा सखा भी तू ही है, और सब तरह से मेरा हितैषी भी तू ही है। अब ये खाली नाटक नहीं लग रहा, कभी माना हमने उसको अपना। त्वमेव मातास्य पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस्य सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम। है ही नहीं, समझा ही नहीं कभी। मैं बता रहा हूं आपको, आगे कलम रुकेगी। कान पकड़ के क्षमा याचना होगी। मात पिता बंधु सखा सब विधि ही तुमेरो, तू दयालु दीन हो। अब थोड़ा सा दिमाग में कोंधा, मैं तो रिश्ते बनाने में गलती कर रहा हूं। हरि बोलना। पहली लाइन में गलती होगी मुझसे तो। मेरे शरीर को जन्म देने वाली माता जी ने एक बार मुझसे कहा कि बेटा भजन सुनाओ, और मैंने इसको कभी, मुझे ग्लानि और पश्चाताप नहीं हुआ एक आज्ञा ना मानने का। और सब लोग हैरान थे कि ऐसे जवाब क्यों दे रहा है, ये तो माता पिता का बहुत आज्ञाकारी है। मैंने खाली इतना कहा, माता जी कौन सा भजन सुनाऊं? उन्होंने कहा, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। मैंने कहा, माता जी मैं क्षमा चाहूंगा, ये भजन मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? मैंने कहा, ना आज बोलूंगा, ना जब तक जिंदगी है तब तक ये वाला भजन नहीं बोलूंगा। उस भजन लिखने वाले ने भजन लिखा, उसको प्रणाम, जो गाते हैं उनको प्रणाम, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। क्या हो गया बेटा? वो तो दाता है ही और हम भिखारी हैं। तो मैंने कहा, ये बताओ हमारा माता पिता वो है कि नहीं? बोले हां। हमारा गुरु सखा है कि नहीं? हां। हमारा मित्र वो है कि नहीं? त्वमेव माता से पिता। एक तरफ आप ये सिखाते हो। मांगने वाले को भिखारी कहते हैं ना। अगर माता पिता से बच्चा मांगे तो उसे कौन भिखारी कहेगा? बोलो ना। अब आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये बचपन के तेवर बता रहा हूं मैं अपने। मैंने कहा, मैं क्षमा चाहता हूं। एक तरफ आप कहते हो माता पिता और फलाना ढिकाना, अब माता पिता से बच्चा मांगे तो उसे भिखारी कहोगे क्या? मांगने वाले को भिखारी कहते हैं, बिल्कुल ठीक। भाई से भाई मांगे तो उसे भिखारी कहोगे क्या? जोर से बोलो ना। मित्र से मित्र कभी मांग ले, उसे भिखारी कहोगे क्या? पति पत्नी को आवश्यकता पड़े, एक दूसरे से मांग लें, है उन्हीं का, लेकिन मांग ले कभी, भिखारी कहेंगे क्या? तो गुरु से, परमात्मा से अगर मांग भी लें तो हम भिखारी कैसे हो सकते हैं? गलती हो गई ना। तुलसीदास को भी लगा कि मुझसे गलती होगी रिश्ते बनाने में। एक तरफ कहता हूं कि तात मात बंधु सखा सब ही देवित, सारी तरह से तू मेरा ही है, सब रिश्ते तेरे से ही हैं। और फिर कह रहा हूं मैं भिखारी हूं, तू दानी है। अरे मां बाप से मांगने वाले को, भाई से मांगने वाले को, मित्र से मांगने वाले को, अपने से मांगने वाले को भिखारी कैसे कह सकते हो तुम? फिर अनाथ वो होता है जिसके सिर पर साया ना हो। ये दुनिया के माता पिता का तो साया उठ सकता है, लेकिन तेरा साया कभी उठ सकता है हमारे? तो हम अनाथ कैसे हो गए बताना। अनाथ कैसे हो गए, मेरा प्रश्न है। लिखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यहां पर तुलसीदास ने कानों को पकड़ा है, क्षमा याचना की है, तब अगली पंक्ति लिख रहा है। मैं सारी व्याख्या करूं तो मेरे साथ कई दिन लग जाएंगे। शब्दों पर ध्यान देना। तो ही मोहि नाते अनेक, हे प्रभु मेरे और आपके बहुत रिश्ते हैं, पर उन रिश्तों को बनाने में मैं गलती कर रहा हूं कहीं ना कहीं। हरि बोल। मैं गलती कर रहा हूं। मानिए जो भावे, मानिए, मेरे से फिर कोई गलती ना हो जाए आगे, इसलिए रिश्ते तो सारे आपसे ही हैं।
अब आपको जो अच्छा लगे वो मुझसे रिश्ता बना लीजिए, अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। जो भावे, जो आपको अच्छा लगे वो मान लो मुझसे रिश्ता। हरि बोलना, क्योंकि मैं पहले बहुत गलतियां कर चुका हूं। एक राजा का बेटा कहीं भीख मांग रहा हो तो भीख मांगने वाले के लिए ज्यादा शर्म की बात है या उस राजा के लिए, अरे फलाने का बेटा भीख मांग रहा था देखो। अब दुनिया के राजा का तो कभी राजपाट छीन सकता है, कभी खत्म भी हो सकता है, लेकिन हे राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, तेरा तो राजपाट कभी छीनने वाला भी नहीं है, तो तेरी औलाद भिखारी कैसे हो सकती है? तभी तो याद करो, मांगना शब्द की जब मैंने व्याख्या की थी, दुनिया से मांगना शब्द उतना ही है, मांगना, दुनिया से मांगना, लेकिन सदगुरु से और प्रभु से मांगना क्यों शर्माता है? तेरे मांगने में कमी हो सकती है, उसके देने में कमी नहीं हो सकती। अपनी कमी खोज, कहां कमी रह गई। हरि बोलना। रिश्ते तो सब तुझसे ही हैं परमात्मा है सदगुरु, लेकिन हम बनाने में गलती कर देते हैं। तो ही मोही नाते अनेक, मानिए जो भावे, मानिए ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे, चरण शरण, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो तू। मोही तो ही नाते अनेक, मेरे तेरे बहुत रिश्ते हैं, पर मानिए जो भाव तेरे ऊपर छोड़ दिया है, जो तेरे को अच्छा लगे, बस ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण, बस जैसे तैसे तेरे से रिश्ता बन जाए और तेरे चरण और शरण मुझे मिल जाए, बस बस और कुछ नहीं। मेरे को याद है जब हम पढ़ा करते थे तो सत्संग में जाया करते थे, तो एक दिन एक संत प्रवचन करते करते कहते हैं, अरे भाई मैं तो अपने साड़ू का नाम रटता हूं हर समय। हरि बोलना। पूरा प्रवचन कर गए, उसके बाद किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। मैंने लास्ट में पूछा, मैंने कहा महाराज आपका साड़ू कौन है? बोले और कौन होएगा, किसका नाम रटूंगा मैं, एक वही तो है, और कौन है? मैंने साड़ू, साड़ू तो उसको कहते हैं जो पत्नी की बहन का हस्बैंड हो, उसको साड़ू कहते हैं। बोले वही तो है। अरे दुनिया क्या क्या रिश्ते बनाती है, बनाने दो। अरे दो बहनें हैं, एक लक्ष्मी है एक दरिद्रता है, उसने लक्ष्मी का वर्ण कर लिया, हमने सब अपना घर पार छोड़ करके दरिद्रता को वर्ण कर लिया। अरे यार चाहे हम फटे हाल हों और वो होगा बैकुंठ का पति, लेकिन साड़ू तो हो गया हमारा। हरि बोलना। ये दोनों बहनें जो हैं भाई, हमने दरिद्रता से ब्याह कर लिया, उसने लक्ष्मी से ब्याह कर लिया। हरि बोलना। मतलब लोग कैसे कैसे रिश्ते, यानी रिश्ता बनाना चाहिए, आत्मीय संबंध होगा, प्रेम का संबंध होगा। मैं चैलेंज करता हूं, तुम्हें दुख रोना ही नहीं पड़ेगा, और भाव परिपक्व होता जाएगा, भाव परिपक्व होता जाएगा, वही तो भक्ति बनती है। और क्या है, भाव दृढ़ हो जाए, आदमी खो जाए पूरी तरह से। एक कंजूस सेठ चला गया, एक संत के पास जाकर कहने लगा, महाराज हमें भी कोई पूजा पाठ की विधि बता दो, पर ऐसी बताना जिसमें पैसा खर्च ना हो। हरि बोलना। कोई बात नहीं, भक्ति भाव में तो ऐसा होता है ना कि कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो कि भाई फूल चढ़ाओ, आरती करो, ये करो, मानसिक पूजा भी हो जाती है, उसमें पैसा खर्च तो नहीं होगा। बोले बिल्कुल भी नहीं। ऐसे सोचना कि रत्न जड़ित सिंहासन पर मैं प्रभु को बिठा रहा हूं, देखो मेरे को उल्लू तो नहीं बना रहे हो, रत्नों का सिंहासन
अरे मन खाली मानसिक पूजा करनी है, भावना करनी है। ये देखो ऐसे आंखें बंद करो और वो देखो सोने चांदी का इतना सुंदर सिंहासन बन गया, उसमें रत्न जड़े हुए हैं, उस पर भगवान की नवरत्न की मूर्ति विराजमान है। पैसा तो खर्च नहीं है, मन नहीं, अरे फिर तो कर लूंगा मैं, कोई बात ना। अच्छा, फिर उसके बाद में उनको दूध से, केसर से, सब नदियों और समुद्रों के जल से स्नान कराना। खाली भावना करनी है तुमने, खाली एक कल्पना करनी है बस कि मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। उसके बाद रेशमी वस्त्र पहनाना, जो बिल्कुल प्योर मोती होते उनकी माला पहनाना, हीरे मोतियों की खूब सारी माला पहनाना भगवान को, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाना, बढ़िया मुकुट लगाना जिसमें हीरे मोती जुड़े हो। हरि बोलना, हरि बोल। उसके बाद भगवान की आरती उतारना, सोने की थाली में आरती लगा करके और बढ़िया करके आरती उतारना। अच्छा, और फिर आरती के बाद में फिर भगवान को भोग लगाना। भोग काय का लगाओ, बोले ऐसा करना ना, तो दूध का लगा देना, उसमें मिश्री डाल के और उसका भोग लगा देना। देखो पंडित जी, फिर महाराज जी फिर बता दो, देखो खर्चा तो नहीं, बस कुछ नहीं होगा, तुमने खाली एक कल्पना करनी, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। बोले फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब भाई साहब रोज बैठ जाए वो सुबह, और इतना मजा आने लगा, अब शाम को भी बैठने लग गया वो, बस आंखें बंद करी और वो सिंहासन पर बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया, बढ़िया से बढ़िया, कीमती से कीमती कर रहा है। रोज अंत में जाकर के भगवान को भोग लगाता है। दूध में मिश्री में अंदाज नहीं आएगा कहीं ज्यादा मीठा ना हो जाए, चीनी डाल दूंगा, चम्मच लिया। दिन निकलते गए, दिन निकलते गए। भगवान कभी दर्शन देंगे? बोले हां देंगे, तेरे को जरूर देंगे। लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिया। एक दिन जब सब काम कर लिया और अंत में भोग लगाने लगा, अचानक ऐसे लगा उसे कि उसके हाथ से डिब्बा यूं हो गया चीनी वाला, तो चीनी ज्यादा पड़ गई है। अभी वो नीचे दूध तक जाए, इसलिए ऊपर से हाथ डाल के ऐसे निकालने लगा कि चीनी ज्यादा चली गई है। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। अजीब सा लगा, देखा तो प्रभु सामने खड़े हैं। देख करके विभोर हो गया, आनंद विभोर हो गया। थोड़ा धैर्य हुआ तो कहने लगा, प्रभु इतना कुछ मैंने करा, तब तो आप प्रकट नहीं हुए, तो आपको भी कंजूसी ज्यादा प्रिय है। बोले वो कैसे? बोले आज मैं चीनी निकालने लगा तो आपने हाथ पकड़ लिया। बोले और दिन तू कल्पना में करता था, आज तू भावना में खो गया। ये सच्ची मुच्ची की चीनी है, झूठी मूठी की चीनी है, बस वही प्यार बन गया है तेरा। मैं तेरी कंजूसी से नहीं आया हूं, तुम्हारी भावना से प्रसन्न होकर के आया। आज तू भूल गया, खो गया कि मैं सचमुच हीरे जवाहरात के सिंहासन बनाने में तेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। एक आध हीरा कम कर दूं मैं, हीरे मोती की मालाएं पहनाने में तेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई, मुकुट पहनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, सुंदर वस्त्र महंगे से महंगे पहनाने में दिक्कत नहीं आई। पर ये करते 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 अब तेरी कल्पना नहीं रह गई। जब कल्पना प्रगाढ़ हो जाती है तो वो भावना बन जाती है। अब तू खो गया, तू भूल गया कि मैं सच्ची मुच्ची कर रहा हूं या झूठी मूठी कर रहा हूं। बस जैसे ही तू भाव में आया, मैं तेरे सामने प्रकट हो गया। ये कोरी कथा नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकारों को कभी सुनता नहीं। भाव की एक टेर भी करती मुझे लाचार है।
अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। प्रभु कह रहे हैं भाव से एक पुष्प भी दे वो मुझे स्वीकार है। भाव होना चाहिए, भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाओगे है। और भक्ति पूरी तरह से भाव प्रधान है, तर्क प्रधान है ही नहीं है। जहां दिमाग में तर्क आया भक्ति दूर हो जाएगी। अब कोई तर्क करे, एक कपड़े के टुकड़े के पीछे लोग अपनी जान कुर्बान कर देते। ये टुकड़ा नहीं है, मेरे राष्ट्र का प्रतीक है ये। इस तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने, इसकी आन बान और शान को बनाए रखने में असंख्य लोगों ने प्राण कुर्बान कर दिए। और हमारे मन में भी भाव हो ये मेरे वतन का है प्रतीक, इसका सम्मान मेरे राष्ट्र का सम्मान है और इसका निरादर मेरे राष्ट्र का सम्मान, ये भाव है ये। अब कोई तर्क करे इतने कपड़े के टुकड़े सारा राष्ट्र घुसा हुआ है क्या? ये तर्क की चीज थोड़ी है, भाव है मेरा, मेरी भारत माता का प्रतीक है ये। वंदे भारत माता की करते करते लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। झंडा ऊंचा, मरते मरते भी गिरते गिरते भी झंडे को ऊंचा करके जा रहे हैं। ये भाव है हमारा। पत्थर में मूर्ति में भगवान पड़ा हुआ है क्या? तेरे तर्क में अगर तू पड़ेगा तेरे के लिए नहीं है उसमें भगवान। मूर्ति में नहीं है लेकिन मेरे भाव में भगवान है यार। हरि बोलना, जोर से बोलना। भक्ति बढ़ाना चाहो। अब 3 पॉइंट और दे रहा हूं आपको। पहला दृढ़ विश्वास, पहला जोर से बोलो दृढ़ विश्वास। दूसरा कोई ना कोई संबंध बनाओ उससे, अपनत्व का रिश्ता बनाओ। जहां अपनापन होता है कभी भी गहराई से विचार करके देखो आप, कभी भी वहां दुख रोना नहीं पड़ता हमें कभी भी। अगर मेरा किसी से प्रेम का संबंध है तो सामने वाला पूछता क्या बात है यार, क्या हुआ? मेरे को उदास देखे, मेरे को गमगीन देखे, मेरे को दुखी, मैं नहीं रोता अपना दुख, वो पूछता है। मैं तो कई बार छुपाने की कोशिश, नहीं ऐसी कोई, अच्छा यही प्यार करते हो हमसे, मुझसे छुपा रहा है तू? कोई ना कोई बात है यार, तेरा चेहरा बता रहा है। हरि बोलना। दुनिया के तुच्छ व्यक्ति से भी अगर मेरा प्यार का रिश्ता हो, मुझे दुख रोना नहीं पड़ता, सामने वाला मेरे दुख से दुखी हो जाता है। और परमात्मा से, सदगुरु से अगर प्रेम का संबंध, दिखावटी नहीं, नाटक नहीं, सामने और पीछे कुछ दो हैं चेहरे उनके, जानते हम भी हैं पर फिर भी चुप रहते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलना। मुखौटे पहन रखे हैं मुखहटे लोगों ने, अच्छी जगहों को भी नहीं छोड़ते हैं। सामने और पीछे कुछ दो हैं चेहरे उनके, जानते हम भी हैं पर फिर भी चुप रहते हैं। इसीलिए कि सुधर जाएं कभी वो ए हरि, उनका व्यवहार और ताने जग के भी हम सहते हैं। हरि बोलना, जोर से बोलना। रिश्ता बनाओ, प्रेम का रिश्ता बनाओ, अपनत्व का रिश्ता बनाओ, सदगुरु से और परमात्मा से। फिर देखो आनंद है। और हमारे तो रिश्ते बस हरि बोलना, जोर से बोलना। और इसी में तीसरा है समर्पण। दोनों हाथ उठा करके जोर से समर्पण। क्या रूप है समर्पण का, जो भक्ति में, भक्ति की वृद्धि में सहायक बनेगा हमारे। आज समय अभाव के कारण यही विराम। अगर कोई गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए शेष कल हरि बोलना। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा
हे प्रभु मेरी पूर्ण हो, विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम राम। हरि बोल।